किसी भी बुंदेलखंडी व्यक्ति से बात कर लीजिए, मेरा दावा है कि उसको उससे मिलकर रस मिलेगा ही मिलेगा। वो कितना थको होए, कितना दुखी होए, कितना वो के कछु कोई ने थैलियां छोड़ा ली होए, और अगर कोई बुंदेलखंडी मिल जाए वो सब अपना सारा दुख विस्मृत कर जाएगा और वो आनंद मगन होकर जाएगा। और लुटने के बाद भी उसको लगेगा कि जैसे मैंने बिल्कुल पूरा साम्राज्य लुटा दिया। कि बुंदेलखंड तो भूमि जो है वो भाव की और भक्ति की भूमि है। तभी यहाँ पे कोई महाराज साहब छत्रसाल महाराज को कोई बाबा प्राणनाथ मिल जाते हैं और गुरु की कृपा यहाँ पे बरसती है। तो ये वो जो भूमियाँ हैं, अगर आप देखें कि गुरुओं का बड़ा महत्व रहा है, संतों का बड़ा महत्व रहा है। और भले ही ये भूमि सागर के किनारे नहीं है, लेकिन चूंकि संत स्वयं सागर होते हैं, इसलिए ये भूमि रत्न गर्भा भूमि के नाम से जानी जाती है। तभी यहाँ पे आपको वो रत्न मिलते हैं, पन्ना और हीरा जैसे खदानें आपको इतने पे मिल जाते हैं। भैया माफ करियो, जो आपको चाहे कितना खोदत रहो कहूं खड्डा, मानो मिल है पन्नई में। तो कहवे को अर्थ जो है कि रत्न गर्भा जो है वो अपने नाम को चरितार्थ करती है। तो ये भूमि तो ये गुरुओं के प्रताप की भूमि है, ये जो जितनी भूमि है। क्योंकि और इसमें अगर आप देखें, लोग 56 भोग की बात करते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बहनें तो यहाँ पे बैठी हैं तो जानती होंगी, लेकिन क्या पता है कि बुंदेलखंड में कितने प्रकार को भोजन बना था? 156 प्रकार को। बे गटर्रा करवे में मास्टर है कि जा अच्छी चीज इतने से उठा के उतने से उठाई, उतने से। इसीलिए हमने कहा कि बुंदेलखंड को अगर आप उसका बीज पुंज कहें भारत का, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप कहीं के व्यंजन हो, कहीं की तमाम चीजें हो, आपने कहीं पे भी बनाया हो, हम वहां पे अपनी चीज मिला के उसका एक्सपेरिमेंट करके हम आपको वो चीज, एक नई चीज, एक नया व्यंजन बना देंगे जो स्वादिष्ट भी होगा, पौष्टिक भी होगा। पौष्टिक इसलिए होता है तब इतने से बातें सूझत हैं। बिना पौष्टिक आदमी, जिनके पेट भरे नहीं हो, उन्हें बातें नहीं सूझे। और बुंदेलखंड में आप देख लो, डबल पेट है। आप किसी भी बुंदेलखंडी व्यक्ति से बात कर लीजिए, मेरा दावा है कि उसको उससे मिलकर रस मिलेगा ही मिलेगा। वो कितना थको होए, कितना दुखी होए, कितना वो के कछु कोई ने थैलियां छोड़ा ली होए, और अगर कोई बुंदेलखंडी मिल जाए वो सब अपना सारा दुख विस्मृत कर जाएगा और वो आनंद मगन होकर जाएगा। और लुटने के बाद भी उसको लगेगा कि जैसे मैंने बिल्कुल पूरा साम्राज्य लुटा दिया हो। तो ये बतखन्ना वाली जो बात है, ये जो भाव आता है, तो ये आता ही तब है क्योंकि जब आपके भोजन में वो भाव है, आपके व्यंजन में वो वजन है, तब कहीं ना कहीं आपकी वाणी में और आपके चित्त में उस किस्म का आकर्षण आ जाता है कि जो सामने वाले के शोक को सोख लेता है, ससोक लेता है, और उसको वापस जगाते हुए, प्रसन्न करते हुए वो आगे बढ़ा देता है।